कहते हैं, क्या मनुष्य को भौतिक सुविधाओं की चाह बिल्कुल नहीं करनी चाहिए महाराज जी? क्या हमें कुछ बनने या प्राप्त करने की? तो क्या चाह करने से सब कुछ प्राप्त हो रहा है क्या? जो हम चाह कर रहे हैं वो सब कुछ तो नहीं प्राप्त हो रहा। जो हमारे प्रारब्ध में है वो हमें मिल जाएगा। चाह करने से क्या होता है? प्रारब्ध में भगवत प्राप्ति नहीं है, इसकी चाह करो, भजन की चाह करो, धर्म की चाह करो, सत्य की चाह करो, सत्य के राह पे चलने की चाह करो, तो भौतिक सुख तो अपने आप मिल जाएंगे। सुविधाएं तो तुम्हारे को प्रारब्ध अनुसार मिल जाएंगी, लेकिन भगवान प्रारब्ध अनुसार नहीं मिलेंगे। जैसे कोई दुख की चाह नहीं करता ना, फिर भी दुख मिलता है ना, ऐसे तुम सुख की चाह ना करो तो भी तुम्हें सुख मिलेगा। केवल अपने कर्म को करते रहो, जो तुम्हारा कर्तव्य है, कर्म है, उस कर्म को करते रहो। चाह हमारे हृदय को जलाती है, चाह भगवान से विमुख कर देती है। जाहि न चाहे कवहु कछु, तुम सन सहज सने, बसो निरंतर तासुर सो राउर निज के। मनुष्य जन्म चाह बढ़ाने के लिए नहीं मिला, चाह मिटाने के लिए मिला है। एक आदमी शांति से बैठा हुआ गंगा जी के ऐसे तरंगों को देख रहा था। उसका दोस्त आया, अरे बैठे क्या करते हो? बोले क्यों? अरे बोले कुछ करो। तो बोले कुछ करने से क्या होगा? बोले धन मिलेगा। धन से क्या होगा? बोले भोग मिलेंगे। बोले भोग मिलेगा फिर क्या होगा? बोले शांति से बैठेंगे। तो बोले बैठे थे शांति से। इतना चक्र चाह में आदमी परेशान है। चाहिए सबको शांति, लेकिन चाह के बाद, और जब तक चाह है तब तक शांति कहाँ है? तो चाह हमें लगता है भगवान की करनी चाहिए कि मेरे भगवान हम पर कृपा करें कि मुझसे भजन बन जाए, भगवान का सुमिरन बन जाए, परोपकार बन जाए, दूसरों का हित बन जाए। ऐसी चाह करो। हम आपसे सत्य कहते हैं, बिना चाहे सब कुछ अपने आप आ जाएगा। अगर भाग्य में लिखा है ना, तो बिना चाहे अपने आप आ जाएगा। हम देख रहे हैं ना, वो देख रहे हैं, हमारी इच्छा नहीं है, बिल्कुल नहीं। हमारी इच्छा जो है वो भगवान जानते हैं हमारी इच्छा क्या है। तो जब तक हमारे अंदर चाह है तब तक हमें जन्म जन्मांतर भटकना पड़ेगा। और अगर हम चाह मिटा दे तो अपने आप सारे सुख आ जाएंगे। ये भी बात समझ लो। अचाह पुरुष के पास सारे सुख अपने आप आ जाते हैं। अब उसकी चाह नहीं रही तो उसका महत्व नहीं रहता। चाह में महत्व है। तो हम अगर जो चाहें करते हैं वो हमको फंसाती चली जाती है। एक चाह के बाद दूसरी चाह। चाह कभी किसी की पूर्ति नहीं हुई, आज तक किसी की पूर्ति नहीं हुई। एक चाह पूर्ति होती है, दो चाहें खड़ी हो जाती है, दो को पूरा करो, चार खड़ी हो गई।